रामचंद्र भगवान की जय। बोलो सीता माता की जय। बोलो हनुमान बाबा की जय। बोल गणेश भगवान की जय। सब है बिलो के लोग सब जान जान की भीड़, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुबीर सियापत रामचंद्र पत। जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में ना कुछ हर्ष था ना विषाद, मास पारायण नमा विश्राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। नाथ संबोधनु भंजन, नाथ संबोधनु भंजन हारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयस काए कहे किन मोही, सुन रिसाए बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। सेवक सो जो करे सेवकाई, अर करनी कर करई लराई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहो समु सोरिप मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बेल गाऊं बिहाए समाजा, नाता मारे जेहि सब राजा। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाएं, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। बहुधनु ही तो लरकाई, कबहु न अस रिस कीन गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु, सुन ना रिसाए के भृग कुल के तू। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनु पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। रे नप बालक काल बस, बोलत तोहि न समार,
धनु ही समुत पुरारि धनु विदित सकल संसार। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु ही के समान है? लखन ने कहा हस हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लावु जुन धनु तोरे। काछतु लावु जुन धन तोरे। देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। छुअत टूट रघुपति नहीं दोषु। मुन बिनु काज करई कतरोसु। बोले चिताई परसु की ओरा। रेसठ सुने ही स्वभाव न मोरा। फिर यह तो छूते ही टूट गया। इसमें श्री रघुनाथ जी की कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं? परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। बालक बोले बंधौ नहीं तो ही। केवल मुनि जड़ जान नहीं मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही। विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तुझे निरा मुनि ही जानता है? क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। भुज बल भूमि भूप बिन कीनी। विपुल बार मही देवें दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा। परसु बिलोक महिप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जाने सोच बस। करसी महिष किशोर। गर्व के अर्भक दलन। परस मोरे अति घोर। सियापते रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम
जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगले हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु एहि भांति सब तज भजन करें दिन राति। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश ना कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहसे लखन बोले मृदुबानी अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुण्य पुण्य मोहे दिखाव कुठारू चहते उड़ावने फूके पहारू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही जे तरजनी देख मर जाई। देखे कुठारो सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्मड़े की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समाज जनेऊ बिलो की जो कछु कहऊ सहु रिस रोकी। सुर महेश्वरी हर जने आरु गाई हमरे कुल इन पर ना सुराई। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो कुछ आप कहते हैं, उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकी रतिहारे मारता हूँ पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस साम बचन तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनु वाने कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप माने तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। जो बिलो के अनुचित कहू क्षमहु महामुनि धीर। सुन सरोस भृगु वंश मनि बोले गिरा गंभीर। सियापति रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अंचित कहा हो
तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले, कौशिक सोना हूँ मंदु यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। काले कबोल होहि छन माही, कहु पुकारि खोरि मोहि नाहि। तुम हट कहु जो चहु उबारा, कहि प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहेऊ मुने सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोष तपुन कछु कहू, जन ऋष रोके दुसई दुख सहू। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावऊं शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोककर असम्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सूर समर करनी करई, कहे न जना वहीं आप। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथई प्रताप सियापत। रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हारहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। शूरवीर तो युद्ध में करते हैं। शूरवीर का कार्य कहकर अपने को नहीं जानते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम तो कालुहाक जन लावा,
बार बार मोहे लागे बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परम परसु सुधार धर्यु कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जान दे दोष मोह लोगु, कटबादे बालक बद जोगु। बाल बिलो के बहुत मैं बाँचा, अब यह मर निहार भासाचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमई अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उतर देत छोड़ऊ बिन मारे। केवल कौशिक सील तुम्हारे, नाते यही काट कुठार कठोरे। गुरहि उराने हो तेउ श्राम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे सील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उऋण हो जाता। गाधि सुन कह हृदय हस, मोनहि हरई सूज। आय में खाड़ न ऊख में, अजऊ न बूझ अबूझ। सियापत रामचंद्र पत जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। बगल भवन बगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलादी की बनी हुई खाड़ा खड़ग है, ऊख की रस्सी की खाड़ नहीं है, जो मुँह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। कहेउ लखन मुन सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मातु पिता ही उरेन भयनी के,
गुर रेनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आने व्यव हरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सोने काटू बचाने कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परोस दिखावहु मोही, वे प्रविचार बचौ न पुद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहु सुवट रन गाढ़े, दुज देवता धरही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपत शयन नहीं लखुन निवारे। आपको कभी रणवीर बलवान वीर नहीं मिले? हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुत सरिस, भृगुवर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। सियापत रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवानी अमंगले हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभार, हरहु नाथ मम संकट हारी। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के शूर श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहु, सुध दूध मुख करई न कोहु। जो पे प्रभु प्रभाव कछ जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता है? जो लड़का कछु
अचगर करई। गुरु पितु मातु मुद मन भरही। करई कृपा शिशु सेवक जानी। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुने कछुक जुड़ाने। कहि कछु लखने बहुर मुस्काने। हसत देख नख सिख रिस व्यापी। राम तोरु भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही। कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनु हरहि न तोही। नीच मीच समु देख न मोई। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बहुत काला है। यह विषमुख है, दूध मुँहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहेऊ हसे सुनहु मुनि। क्रोध पापु कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहीं। चरहि विश्व प्रतिकूल। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम। शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया। पर हरि कोप करई अवदाया। टूट चापो नहीं जुरहि रिसाने। बैठिय होई पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ। अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करई उपाय। जोरिय को बड़ गुनी बुलाई। बोलत लखन जनक डेराई। मस्ट करहु अनुचित भल नाई। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए।
और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमारे खोट बड़ भारी। भृगुपति सुने सुने निर्भय बानी, रिस तन जरई होय बलहानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थरथर काँप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम ही देइन होरा, बचाऊं बेचारे बंद लागु तोरा। मन मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सोनी लक्ष्मण बिह से बहुर, नयन तरे रे राम। घुर समीप गवने सकुच, पर हर बानी बाम। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। इन दयाल बिरद संभारी, नाथ बब संकट भाई। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अतु विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जुर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करई नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के बचपन पर वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालक एक स्वभाव, इन्हीं न संत विदूषहि काऊ। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बंधव गोसाई, मो पर करिए दास की नाई। कहे बेग जेहि बिदरिस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाय। अतः ही स्वामी, कृपा क्रोधवत और बंधन, जो कुछ करना हो दास की तरह
अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहे मुनि राम जाय ऋष कैसे, अजहु अनुज तव चितव अनैसे। एहि के कंठ कुठार न दीना, तो मैं काहे कुप कर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब तो तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ स्रवहि अवनि पुरवनि, सुन कुठारि गति घोर। परसु अछत देखौ जियत, भैरी भूप किशोर। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहै नहा तो दहै ऋष छाती, भा कुठारे कुठित नप घाती। भयउ बाम वेद फिरउ सुभाऊ, मोरे हृदय कृपा का सिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया। इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसह सहावा, सुन सौमित्र बिहस सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो मैं कृपा जरहि मुनि ज्ञाता, क्रोध भय तनु राखु विधाता। देख जनक हटे बालक एहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर को रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगे कराहु किन आँखियाँ ओटा, देखत छोट खोट नपुठोटा। बेहसे लखुन कहा मन माहे,
मूंदे आँखें कतौ को नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उरे अति क्रोध। शंभु सरासन तोरि सठे करस हमारे प्रबोध। सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ से दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद सम हरि रघुनाथ मम संकट भारी। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करस कर जोरे। करु परितोष मोर संग्राम, नाही तछाड़ का उबरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो तू युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तज करही समरु शिव द्रोही। बंधु सहित ना तमारऊँ तोही। भृगुपति बकहीं कुठारे उठाए, मन मुस्काए राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुने लखाने कर हम पर रोसु, कतहु सुदायूं ते बड़ दोषु। टेढ़ जाने सब बंदय काहू, वक्र चंद्र मही ग्रसहि न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोस्तों लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हो। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहे रेस तजय मुनीसा, कर कुठार आगे यह सीसा। जेहि रेस जाए करई सोई स्वामी, मोहि जाने आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रवहि शिव कहीं समोर कस, तजऊ विप्र वर रोष।
देश बिलो के कहे से कछु बालकहूँ नहीं दोष सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवने अमंगले हारी द्रवहु से दशरथि अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला है था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखे कुठार बानु धन धारी भेलर कहे ऋषु बीरु बिचारी नाम जान पे तुम्हें न चीना बस सुबाओ उतु रउते ही दीना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम ओते हो मुन की नाई पदराज सिर से सो धरते गोसाई क्षमहु चूक जानत केरी चाहिए बेप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सारे बर का सिनाथा कहु न कहा चरण कह माथा राम मात्र लघु नाम हमारा परस सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राजमात्र छोटा सा नाम और कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परोस सहित बड़ा नाम। देव देव एक गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुनीत तुम्हारे सब प्रकार हम तुम सनहारे क्षमहु बेप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और अस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम बोले भृगुपति सरस हसे तहु बंद सब बाम सियापति रामचंद्र पत जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।
मंगले भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटाहि द्वेज कर जाना ही मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि, चाप श्रुवासर आहुत जानू, कोप मोरे अत घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, श्रुवा बाण को, आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समाधि सैन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई, मैं एहि परसु काट बल दीने, समर यज्ञ जप कोठिन कीने। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं। अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोले सिनिदर विप्र के भोरे, भजे चापो दापो बड़े बाड़ा, अहमित मानहु जीत जगुडाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे मेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहु विचारी, रिस अति बड़े लगु चूक हमारी, छुअत टूट पिनाक पुराना, मैं के हेत करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जो हम मुनि दरहि विप्र बदे, सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो अस को जग सुवटु जेहि, भय बस नावहि माथ। सिया पत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ नजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निदान करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना। जो रन हमाहि पचारे को, लरहि सुकैन कालकिन हो। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकुत ही पावर आना। कहेउ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि नारनु रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होय जो तुम ही डराई। सुनि मृद गूढ़ बचन रघुपति के, उगुरे पटल परशुधर माते के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति करु धनु लेहु, खेचेहु मिटे मोर संदेहु। देति चापु आपहु चल गएउ, परशुराम मन विषु में भयउ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोर पाने बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। सियापति रामचंद्र पत जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु से दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सूर विप्र धनु हितकारी,
जय मद मोहे कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भय के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करो ना गुण सागर, जयत बचन रचना अतनागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र, वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काहस मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनचित बहुत कहिउ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने, जह तह कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला ना लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुप से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दीनी दुंदुभी, प्रभु पर बरसहीं फूल। हर से पुर नर नार सबु, मिटी मोह में सूल। सियापत रामचंद्र पत, जय शरणम शंकर हरि। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगले भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब सो कृपा करहु ए भांति, सब तज भजन करें दिन राति। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। बोल श्री रामचंद्र की जय, बोल सीता माता की जय, बोल शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती माता की जय, बोल हनुमान बाबा की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल हर हर महादेव शंभो।